हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म ऑफ लिपिड विद फ्यू एग्जांपल। इस क्वेश्चन में जो है हमें वो लिपिड की वेरियस फॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। ठीक है, हम यह बात कर रहे हैं लिपिड की, तो लिपिड हमारी बॉडी में एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में कंपोनेंट्स को फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो लिपिड्स हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टू कैटेगरी हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इसकी क्या टाइप होती है, एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिंपल लिपिड की। ठीक है, ये सिंपल लिपिड्स होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमारा फैट्स एंड वैक्सेस। ठीक है, फैट्स एंड वैक्सेस आ गए सिंपल लिपिड में। देन हमारे पास आ जाते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, जिनमें कॉम्पोजिशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ फॉस्फोलिपिड्स हो गए। ठीक है, लिपिड्स के साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फोलिपिड, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हमारा लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स हम इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड से बेटर है, विल टेक द एग्जांपल ऑफ द लिपोप्रोटीन हियर। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स का आ गया। देन हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है डिराइव्ड की। ठीक है, जो कि डिराइव्ड लिपिड होते हैं। अब डिराइव्ड लिपिड में हमारे पास कैसे कैसे एग्जांपल आ जाते हैं, तो डिराइव में हम ये चीज देखते हैं कि डेरिवेशन चलती है यहाँ पे। ठीक है, अब डेरिवेशन किस तरह की चलती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हमारा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल ऐड होता है यहाँ पे लिपिड्स के साथ, फिर यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड्स ऐड हो जाते हैं, देन यहाँ पे हमारे पास स्टेरोल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज चलती है, ऐसे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, कि फंक्शन के बेसिस पे हम लिपिड्स को जो है वो कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले जो फंक्शन के बेसिस पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है स्टोरेज का। ठीक है, जो काम करते हैं स्टोरेज लिपिड की तरह। ठीक है, स्टोरेज लिपिड में हमारे पास आ जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, उसके बाद फंक्शन के बेसिस पे यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल लिपिड जो आ जाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हमारे पास यहाँ है फॉस्फोलिपिड्स एंड, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स की, जो कि सेल मेम्ब्रेन में अपना काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट, इसी में ये 1 है, ये 2 है, और ये थर्ड बेसिस है कि जब लिपिड्स जो है वो फंक्शन करती हैं एज पिगमेंट्स। ठीक है, जो कि पिगमेंट्स का काम भी यहाँ पे करती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कोफैक्टर्स या फिर पिगमेंट्स हो गए। ठीक है, कुछ लिपिड जो है वो ऐसा भी काम करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है हमारा स्टेरॉइड्स का। ठीक है, स्टेरॉइड्स हो गए। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हमारा एग्जाम्पल फैट सॉल्युबल विटामिन्स का। ठीक है, विटामिन्स जो कि फैट सॉल्युबल हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हमारे जो पिगमेंट्स में अगर हम बात करें तो इकोसिनोइड्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं हमारे इकोसिनोइड्स का, राइट, इकोसिनोइड्स, SANOIDS। ठीक है, ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है वो इनकी वेरिएशंस आ जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस formation of the lipid classification. I hope you understood it. Thank you.